हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब एकदम ठीक है। और ये सुबह के बज रहे हैं 6। मेरी आंखों में नींद आपको दिख रही है। सो गाइस, ये व्लॉग काफ़ी दिनों का एक साथ है क्योंकि शादी के बाद जो जो कुछ हुआ है वो सारा मैंने एक ही व्लॉग में ऐड कर दिया क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स है तो उसमें एक पूरा व्लॉग नहीं बन रहा था। सो शादी के 3 दिन के बाद मेरी खाला लोग उम्रे के लिए माशाल्लाह रवाना हो गए। तो सुबह की फ़्लाइट थी, सबके मुँह बिल्कुल उतरे उतरे से नींद में हैं। सब इन्हें जा रहे हैं आज ड्रॉप करने के लिए। ये जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह से उम्रा के लिए। मतलब इनको अल्लाह के घर का बुलावा आया है। सो ये सब जा रहे हैं और ये बच्चे जो है घर में है। सो ये बहुत सारे सैड थे, इनके घर वाले इनके पापा जा रहे थे। सो ये बेचारे सैड थे और हम इन्हें ड्रॉप मतलब ये सब चले गए थे अंदर और हम वेट कर रहे थे कि इनका एक कॉल आ जाए कि सब कुछ क्लियर है और आप लोग जाओ, हमारी चेकिंग क्लियर हो चुकी है। एंड काफ़ी देर तक हम बैठे थे बाहर वेटिंग एरिया में। उनकी कॉल आ गई थी कि हम सब क्लियर हो चुके हैं, आप लोग जा सकते हो। तो फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए क्योंकि पूरी रात हम नहीं सोए थे क्योंकि फिर सो कर जब उठते तो फिर आप और भी ज़्यादा ही अजीब सा हो जाता है पूरा बॉडी और माइंड भी। सो इसलिए हमने कहा था इनको ड्रॉप करके आएंगे तो ही हम सोएंगे। और इस तरह से 9 बजे तक हम एयरपोर्ट में थे। उसके बाद निकले माशाल्लाह। घर पहुंचते पहुंचते हमें 10:30-11 तो बज ही गए थे। सो बस अब घर जाते हैं। वो भी अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। अब हम भी घर जाकर सोते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। The next day. सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। सो जिस दिन हम आए थे एयरपोर्ट से उसके बाद तो पूरा दिन सोते सोते गुजर गया। शाम को उठी थी मैं। हम आए थे नेक्स्ट डे, अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। चेकअप का डे था, अम्मी का शादी की वजह से डिले हो गया था लेकिन फिर हम शादी के बाद आ गए थे फाइनली चेकअप के लिए। एंड डॉक्टर को दिखाने के बाद हमें जाना था, कुछ काम वगैरह थे हमारे तो हम निकल गए थे उनको करने के लिए क्योंकि दिन बचा था हमारे पास। डॉक्टर का काम जल्दी हो गया था तो फिर हम वहाँ चले गए। गाइस, अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, आए कबाब चीज़ में क्योंकि सुबह से जो निकले नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था। सो अभी हम करते हैं कुछ लंच, फिर उसके बाद हमें जाना है ग्रोसरी के लिए। सो लेट्स गो। अम्मी लोग वहाँ पर और मैं आई हूँ यहाँ फेस वॉश करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग भी कर लेते हैं क्योंकि सुबह से जो निकली थी ना वो मुँह धोया था। सो फ्रेश हो गई हूँ और अब चलते हैं, देखते हैं हमारा जो है लंच आ गया या नहीं। महीने में 2-3 डब्बे ख़त्म करने हैं। ईशा गाइस, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं लेकिन अच्छा है इस पर डॉक्टर से जल्दी फारिग हो गए। अब बस थोड़ा और काम ही वो करके जाएंगे। सो गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर अल्बैक सॉस ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी किस तरह का होगा। उसका ना चलो ट्राई करो। पहले सॉस ट्राई करते हैं। अच्छा है गाइस, मज़े का ट्राई करती हूँ। मतलब कम ना मायोनीज टाइप फ्राई करे कमो से नमकीन भले बस। ये तो अभी हम करते हैं अपना लंच, उसके बाद आप फ्रेंड्स हमने खा लिया था और मज़े का तो था लेकिन मुझे लगता है ना कबाब की जो है थोड़ा सा हेवी और केएफसी थोड़ा सा लाइट होता है। अभी तो वो बैंड है इसलिए हम नहीं खा सकते, इसलिए हम कबाब चीज़ खा रहे हैं। और अभी भी ईशा खा रही है माशाल्लाह से, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मैंने भी ड्रिंक पी ली। ईशा ने भी, अम्मी तो नहीं पी सकती क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो डॉक्टर ने तो मना की इन सब चीज़ों से। तो इसलिए हमने पी लिया, हज़म भी कर लिया। अब चलते हैं ग्रोसरी के लिए। गाइस, अम्मी कह रही है इस पर पिंक सॉल्ट ट्राई करते हैं और अगर इससे हमारा सालन ख़राब हो गया फिर क्या करेंगे। ये एक्स्ट्रा लेना। ये गाइस हमने देखा था वो चकवाल में ना, जब हम माइंड सॉल्ट गए थे वहाँ तो सेम टेस्ट था उसका। ट्राई करते हैं। हाँ मैं लेट्स सी। इस पर पिंक सॉल्ट कुछ नहीं होता, क्या हो गया। कहते हैं ये खाया करो सालन में डालो, पता है आपको? नहीं, इसलिए पता कर लो। ऐसे कितना भारी है। I did it. गाइस, इसको चाहिए अल्फ्रेडो का लेकिन वो बहुत बड़े हैं और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लेना नहीं चाहिए। पता नहीं कैसा बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा। अल्फ्रेडो पास्ता है गाइस। मैं यहाँ आई हूँ स्नोबी के लिए कुछ खाने का लेने। ये वाला लूँ, कौन सा वाला लूँ? एक सेकेंड। नहीं, मैंने अपने लिए ले लिया। यस, तो शैतानी चीज़ वरे कोजा से तुम्हें लाना था इसलिए। नहीं, वो कसम सच्ची में गिर रहे थे।
हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई थी काफ़ी, फिर हम आ गए थे यहाँ पर फ्रोज़न आइटम लेने के लिए। एंड गाइस मैंने ग्रोसरी का इतना कोई लंबा व्लॉग नहीं बनाया, आप सब बोर हो जाते हो, इसलिए फिर मैं छोटा छोटा आपको एक ही व्लॉग में दिखा रही हूँ सब। फ्रेश यहाँ गाइस, यहाँ लाइव फ्रेश जो है गन्ने का जूस मिल रहा है, तो हमने कहा साफ़ सुथरा वाला पीते, मैं आपको दिखाऊँ। गाइस अब हमारी जो है वो बिलिंग की बारी आने वाली है। कब से खड़े हुए थे ना, कोई क्राउड है ना यहाँ पे। जैसा कि आपने पीछे देखा क्लिप्स, हम गए थे शॉपिंग के लिए ग्रोसरी, तो वो करके आ गए एंड नेक्स्ट डे है। और अभी मैंने व्लॉग का स्टार्ट कर, क्योंकि उस दिन आपको पता इतना थक गए थे आते ही घर में, बस घर में सो गए थे। और अभी है शाम, ठीक है, मैं कोचिंग वगैरह से आ गई हूँ। सर्दियाँ आ चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा ही सर्दी आ रही है। एंड अभी मैं और ईशा आए हैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि सर्दी की जो शाम होती है कितने मज़े की होती है आपको पता है। उसके बाद जल्दी से जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैंने कहा इस व्लॉग को भी स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। और आज हमारे घर नहीं, हम जहाँ गए थे, जैसे कि गाइस आपने व्लॉग्स देखे हैं पिछले, मैं आपको यहाँ लगा दूँगी, हम गए थे जो घूमने खुशदार, वहाँ पर जो हमारे कुछ थे, मतलब क्या थे, नेबर्स थे, लेकिन ऐसा फैमिली थे। तो अब वो आने वाले हैं यहाँ कराची में, उनका अपना घर है, सर्दियों में वो यहाँ आ जाते हैं, तो आज वो आने वाले हैं। सो अक्सर ऐसा ना होता है, वो जब भी आते हैं तो मम्मी डिनर रेडी करती है। ये कुछ चिल्ला रहे, इनको चुप नहीं होना, पता है कि क्या मसला है। बनाने लगती हूँ ना, हर जगह से आवाज़ें आने लगती है, जैसे सबको पता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसका ख़राब कर दे व्लॉग, कुछ भी करिए। तो यस गाइस, वो आ रहे हैं एंड अम्मी डिनर रेडी करेंगी। आज डिनर में क्या क्या होगा मैं आपको बताऊँगी। और वो इसलिए रेडी करती है क्योंकि जब इतने दूर से कोई थका हुआ आता है ना, घर में आके फिर खाना बनाना ये वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है ये आ रही है। ये हमारे पास क्यों आ रहा है? ईशा को देख के शायद, ईशा जहान के साथ है, तो इसलिए ईशा का मुँह उस तरफ है। तो वो आएंगे, आज डिनर रेडी करते हैं, इस व्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं, तो एंड तक देखिएगा। ओके। सर्दियों की शाम कैसे बहुत अच्छी होती है, सो इसलिए हम हर रोज़ शाम को हमें उसमें आते हैं वॉक करने के लिए। हर शाम हर सर्दियों में हम आते हैं, सो आज भी हम आए। इसे दूर से जो है अम्मी और निमरा भी आ रहे हैं, ये हमारे पास ये रही, ये लोग नहीं, ये जो औरतें आ रही हैं तो ये हमारे साथ है, और ये भी आ रही हैं वॉक के लिए, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए फिर हम अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। मगरिब भी आज सर्दी में बहुत जल्दी हो जाती है यार। अभी मगरिब की अजान हो रही गाइस, 6 भी नहीं बजे शायद अभी तक ना, 6 बस पौने 6 और गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ इतनी धुंध पड़ रही है ना, अभी से मैं आपको दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, ये धुंध पड़ गई है साइडों में। ये आप ये मत समझना किसी ने कोई आग वगैरह चलाया है, नहीं, ये सारी धुंध है, ये पीछे ना ये सारी धुंध पड़ गई है। गाइस अभी हम जा रहे थे, मेरी नज़र यहाँ पड़ी, मुझे लगा वहाँ पे कोई कुत्ता वगैरह खड़ा है, फिर ईशा ने कहा नहीं, क्या है ये वो बोर्ड है ना, जो बोर्ड होती है वो, और स्विच बोर्ड और उसके जो तार वगैरह है, ऐसे लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो दूर से, आप ना रात को अगर आपको लगे कि यहाँ कोई जिन खड़ा हुआ है। वैसे भी ये जो जगह है ना, ये काफ़ी सालों से बंद है, जब से बना ये बंद ही है ना मम्मी, जब से बना है। क्या पता असली में हमें लग रहा है यहाँ पे किसी कुत्ते का नहीं, और वहाँ कुछ गया वो, हाँ हो सकते हैं ऐसी जगहों में गाइस, कोई परिंदे की आवाज़, इतने आवाज़ है यहाँ पर, सच में करीब आओ और लग रहा है ऐसे कुछ खड़ा है ना, ये ज़्यादा और परिंदे इतने सारे। चलो आज गाइस, ये आप घर देख रहे हो, ये करीब से इतना खतरनाक है, सामने से इसका जंगल है, और ये ऐसे लग रहा है यहाँ ना, मतलब कि ना आहट देखते हैं आप लोग तो उसमें हॉरर हाउस होता है, उसी तरह बाहर कुत्ता बैठा है। तो भाई मुझे तो यहाँ थोड़ा डर सा लग रहा है। गाइस ये दूर दूर का आपको दिख रहा है, ये धुंध है, ये कोई बेरक ना कैमरा बेला रहा है और ना ही आग लगी। यहाँ पे इतना धुंध हो रखा है, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, मतलब सर्दी बहुत है हमारी तरफ, तो आप लोगों की तरफ भी शायद रात को हो, यहाँ तो है माशाल्लाह से, और अच्छा है सर्दी आ गई। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ,
ये धुंध दिख रहा है आपको दूर दूर। गाइस अभी हम घर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं डिनर के लिए क्या बन रहा है और फिर आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। अभी तो बहुत सर्दी है, जाके हीटर के सामने मैं बैठने वाली हूँ फ़िलहाल और आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे घर में हीटर भी निकल चुका है सर्दी का। गाइस मैं ये आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि देखो हीटर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको ऑन करते हैं। गाइस जब भी आप कुछ अच्छा करने लगो ना होता ही नहीं है, तो इसलिए मम्मी को ही बुला दिया। हो मैंने 10 बार कर लिया लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा था और अम्मी ने एक बार के ही ऑन हो गया। गाइस बहुत सर्दी है, अब अपने हाथ गर्म करते हैं इससे हम इस तरह। वाओ नहीं दिख रहा ना आप लोग को इससे, क्योंकि अभी ये ऑन हो रहा है। फ्रेंड्स मैंने जो है फ्लैश ऑफ कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये जल चुका है और इससे हम बैठ के अपने हाथ पाँव गर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सर्दी है। तो ईशा हमारे सबके लिए मैगी बनाने वाली है अभी, और हम बैठ के मैगी एंजॉय करेंगे। जल्दी से बना लो जब तक हम खाएंगे, फिर खाना भी खाएंगे। खुद से बैठ के खाते हैं ये दोनों, हर चीज़ में ही जल्दी 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 जल्दी। एंड गाइस हमारे जो पड़ोसी आने वाले हैं उनके लिए हमने मीठा रेडी कर दिया है। अब बस अम्मी बिरयानी बनाएंगी, वो भी रेडी हो जाएगा, वो आएंगे तो उन्हें सर्व करेंगे। गाइस यहाँ जो है बिरयानी का सालन बनने के लिए रख दिया है अम्मी ने कि मुझे ये सैलेड काटने हैं। और अभी आज हमारे घर बनने वाले हैं नेशनल बिरयानी, मतलब नेशनल मतलब पाकिस्तानी देसी बिरयानी। और अभी मैं सैलेड काटूंगी। सो फ्रेंड्स ये वाला जो है हमारा बिरयानी बन चुका है और दम के लिए अब हम इन्हें रखेंगे, दम पे बनेंगे फिर हम उन्हें दे देंगे। डिनर का टाइम वैसे भी हो चुका है। क्या जा रही है? घर के जूते पहन के जा रही, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। सो गाइस अभी रात को खाना खाने के बाद भी भूख लगती है हमें, तो अभी हमने रोल एंड सैंडविचेस मंगवाए हैं। खाना खा रहे हैं फिर से। हमें रात को सर्दी में 2 टाइम भूख लगती है, तो इसको खा के हम अभी व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। ये व्लॉग यहीं तक था, ये कुछ दिनों का व्लॉग था, तो मैंने कहा इनको एक साथ ज्वाइन करके ही पोस्ट करूँगी। तो बस इसको एंड कर लेते हैं और इंशाल्लाह आगे मुझे कुछ अच्छा सा बनाना है। आप लोग कमेंट में सजेस्ट करिएगा कुछ ऐसा जो डायरेक्ट से अच्छा कमबैक हो। और बहुत सारी शादी के व्लॉग, ट्रैवल के व्लॉग हो गए, कुछ अब डिफरेंट बनाएंगे, तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं। सो हम पोल भी लगा देंगे एक यूट्यूब पे, मुझे पोल में भी आइडियाज़ दे सकते हो। और इस व्लॉग को भी तरी एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस बनाएं। एंड अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।